है भैया, बिहार में पढ़ाई नहीं है। किसी गांव में आप चले जाइए, अगर वहां नाच आ जाए 10,000 आदमी टूट पड़ेगा। लेकिन अभी तक हमको कोई गांव में आदमी नहीं मिला पिछला 13 महीना में जिसने ये कहा हो कि भैया स्कूल पर गए थे धरना देने कि अगर जब तक पढ़ाई नहीं सुधरेगा तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। जब आप अपने बच्चे को पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं तो नेता आपके बच्चों को पढ़ाने की चिंता क्यों करेगा। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर निशाना साधा है। देखिए, लगातार शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक ये कहते हैं कि उनकी वजह से शिक्षा व्यवस्था में सुधार आई है, तो वहीं दूसरी तरफ जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर का कहना है कि जो बिहार की जनता है उन्हें ही अपने बच्चों को जो है उनकी पढ़ाई को लेकर चिंतित नहीं है, और ऐसे में नेता कैसे चिंतित होंगे। पहले आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। कह रहा है भैया बिहार में पढ़ाई नहीं है। किसी गांव में आप चले जाइए, अगर वहां नाच आ जाए 10,000 आदमी टूट पड़ेगा। लेकिन अभी तक हमको कोई गांव में आदमी नहीं मिला पिछला 13 महीना में जिसने ये कहा हो कि भैया स्कूल पर गए थे धरना देने कि अगर जब तक पढ़ाई नहीं सुधरेगा तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। जब समाज की चेतना ही मर गई है तो बिहार सुधरेगा कैसे। जब आप अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं तो नेता आपके बच्चे के पढ़ाई का चिंता क्यों करेगा। आप जगिए, अपने बच्चों के लिए जगिए, तभी बिहार सुधरेगा। न तो जीवन भर मजदूरी करते हुए ही समय बीतना है, कोई नहीं बिहार को सुधार पाएगा। देखिए, जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि किसी भी स्कूल में चले जाइए, कहीं पढ़ाई नहीं हो रही है, दिन भर बच्चे घूम रहे हैं, अभिभावकों को कोई चिंता भी नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि गांव के लोग भी कभी स्कूल पूछने तक नहीं जाते कि बच्चों की पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, मगर वही यहाँ ऑर्केस्ट्रा का नाच आ जाए तो 10,000 आदमी भीड़ लगा देगा और नाच देखने के लिए। लेकिन वही लोग विद्यालय में पढ़ाई हो या नहीं हो, इसे कोई देखने नहीं जाएगा। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि जब बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो मजदूर नहीं तो क्या कलेक्टर बनेगा। अगर बच्चा अनपढ़ है तो उसे कोई डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर नहीं बना सकता है। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने भाजपा और राजद के वोटरों को भी घेरा है। उन्होंने कहा है कि जिस गली में जाइए तो लोग कहते हैं कि सड़क, नली और स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है। उन्होंने कहा कि केवल लालटेन के वोटर ही बंधुआ मजदूर नहीं कर रहे हैं, भाजपा समर्थकों का भी वही हाल है। मैंने आपको सुनवाया जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था और बिहार की जनता को लेकर क्या कुछ कहा। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में तमाम पार्टियों की तैयारियां भी आज शुरू हो चुकी है। और ऐसे में एक तरफ जहां आपने कई बार सुना होगा कि शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलते हुए प्रशांत किशोर नजर आते हैं, और उन्होंने किस तरीके से बिहार की जनता पर भी एक तरीके से कह ले तो निशाना ही साधा है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि अगर आपको ही अपने बच्चे की पढ़ाई से मतलब नहीं रहेगा तो बिहार के नेता जो है वो आपके बच्चों की पढ़ाई की चिंता क्यों करेंगे। देखिए, लगातार के पाठक की खबर हम आपको दिखाते आए हैं कि किस तरीके से जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें किस तरीके से हड़कंप मचा देते हैं के पाठक, और एक फरमान के पाठक का जो है एकदम शिक्षा व्यवस्था का जो माहौल है उसे उथल पुथल में बदल देता है, और शिक्षक भी समय से अपने विद्यालय पहुंचते हैं। और ऐसे में प्रशांत किशोर का ये बड़ा बयान सामने आता है जिसमें प्रशांत किशोर ये कहते हुए नजर आते हैं कि अगर जो बिहार की जनता है वो अपने बच्चों के स्कूल जाकर देखने नहीं जाती कि शिक्षक आ रहे हैं कि नहीं, पढ़ाई हो रही है कि नहीं, वहीं दूसरी तरफ अगर ऑर्केस्ट्रा होगा तो 10,000 लोग जो है भीड़ जुटाकर पहुंच जाएंगे ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए। तो आपको बता दें, वहीं उन्होंने राजद और भाजपा पर भी निशाना साधा है। हमने वो आपको तमाम बातें सुनवाई है जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं। आपके इस वीडियो पे क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।